बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफ़िज़ खुरम शहज़ाद। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक बाबरकत महीना जारी है। लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस माह बरकत में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें और पूरे मुल्क में लॉकडाउन की सूरत भी है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है, तो लोग काफ़ी बेरोज़गार भी हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे मुस्तहिक हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनकी खिदमत के लिए मैदान में आ चुके हैं इस कार्यखारे में हिस्सा डालने के लिए। आज मैं मौजूद हूँ जहानाबाद में, जहाँ पर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जो मसीही बरादरी है, मसीही बरादरी के एक रहनुमा है, बहुत मशहूर हैं, राजू भाई के नाम से वो जाने जाते हैं। यहाँ पर एक चौक भी उनके नाम से मंसूब कर दिया गया, लोगों ने उनकी मोहब्बत को देखते हुए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मुस्लिम बरादरी है, जो बेरोज़गार हैं, जो क्रैकडाउन की वजह से जिनके कारोबार नहीं है, तो उनके लिए उन्होंने पूरा माह सहरी और इफ्तारी का अहतमाम किया। यहाँ पर लोग जितनी मुस्लिम बरादरी है वो यहाँ पर सहरी भी करती है और इफ्तार भी करती है। ये राजू भाई ने ये ख़ुद से सारा उनके लिए इंतज़ाम किया। मसीही बरादरी मुसलमानों के रोज़े खुलवा रही है, और ये देखिए मोहब्बत का इससे बढ़कर तो इजहार हो नहीं सकता। हमारे साहब राजू भाई साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये आइडिया उनके ज़हन में कहाँ से आया, और ये जितना भी इस पर अखराजात हो रहे हैं हम वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो जैसा कि लॉकडाउन शुरू था, तो हमारे जो रोज़ों के अयाम थे वो शुरू थे। तो उस वक्त में मेरे चंद एक जो मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने मैं पीछे राइश जो योनाबाद से पहले रीगल पे थे, अपर माल पे, फिर वो नारकली से, वहाँ से जो मेरे मुस्लिम दोस्त थे, उन्होंने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे लंगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो उस मुस्लिम बरादरी उस वक्त में मुझे कहा था कि आपके यहाँ मसीही बहन भाई जितने भी आप इनको रोज़ा अफ्तार करवा रहे हैं या इनके लिए लंगर का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, आप परेशान ना होइएगा। एक दिन का खाना किसी ने दिया है, किसी ने 2 दिन का दिया है, किसी ने मुझे 3 दिन का खाना दिया है, किसी ने मुझे वो दाल या घी इस तरह सपोर्ट किया है। तो खुदा का शुक्र, हमारी ईद भी बड़ी अच्छी गुजरी, और हमने एक वक्त की रोटी का कहा था कि हम एक वक्त का खाना जो ना हम वो शुरू करेंगे यहाँ पे। तो 3-4 दिन के बाद वो उसको, चूँकि मेरे पास फिर ज़्यादा मिकदार में राशन था, तो उसको मैंने फिर 2 टाइम पे कर दिया था कि हमारी ईद नज़दीक है। ईद ईस्टर वाले दिन हमने सुबह नाश्ते से लेकर रात तक खाना किया। तो चूँकि जब हमारे ईस्टर गुजर गया है, तो अभी आपका रमज़ान मुबारक शुरू है मुस्लिम बरादरी का। तो उसमें यहाँ पे जो लोग वक्तन फ़ोक्तन जो पूछते थे, मेरी अंजुमन ताजरान बरादरी मेरे साथ होती है हर वक्त में, किसी भी मुश्किल परेशानी में ये लोग डील करते हैं। इन्होंने मुझे कहा हुआ खुले दिल से कि आप काम करें, पीछे जो मसले मसाइल वो हम खुद देखेंगे, और ये गए बगैर मेरे साथ रहते हैं। तो उस वक्त में यहाँ पे मेरे इलाका मोहतदीन और यहाँ पे जो योनाबाद के रहायशी हैं, काफ़ी लोग आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी कमर पे हाथ रखा, उन्होंने बोला कि आप करें। तो अब चूँकि हमारी मुसलमान बरादरी के रोज़ों के अयाम हैं, तो इसमें जितना भी हम हो सकेगा, जितना भी होगी हिम्मत हम करेंगे। आपने थकना नहीं, आपने झुकना नहीं, आप अपनी खिदमत करें, हम आपके साथ हैं। तो उसमें मेरे जब लॉकडाउन शुरू था, बाहर भी मुस्लिम बरादरी से 1-2 लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। उनमें मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगा काइंडली। बताइएगा कि आसिफ भाई और काशी भाई का मैं पूरी उम्र का देनदार हूँ। उनके वालिद साहब हैं नासिर भाई। तो इन्होंने हमें बड़ी सपोर्ट की, अभी तक वो स्टिल हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमारी मसीह बरादरी में बाहर जो कनाडा से मेरे भाई भी जो हैं बड़े वाले, तो फ़रहान भाई, शाहिद भाई, वकास सालिक साहब हैं, जुनैद भाई मेरे बड़े काबिल मोहतरम, मेरे बड़े अजीज़, बड़े पुराने रिलेशन हैं उनके साथ, उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया वहाँ पे ग्रुप्स में, उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो ये कि इस तरीके से करके काफ़ी सिर्फ हमारी फैमिली का ये इनिशिएटिव था कि हमने ये अपने यहाँ पे आबादी के लिए करना है। जो रोज़ों का इफ्तार का प्रोग्राम जो हमने बनाया था आबादी में, ये भी हमारे यहाँ पे अपने मुसलमान बरादरी के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी कसीर तादाद में हैं यहाँ पे। फिर आसपास हमारे जो है वो सारी मुसलमान बरादरी है जो लॉकडाउन के दौरान भी आते थे। तो उस वक्त में हमने फिर बैठ के इस चीज़ को फ़ाइनल किया था कि खुदा ने चाहा तो हम मुस्लिम बरादरी जो है उसके लिए रोज़ा इफ्तार जो है वो करवाएंगे। पहले भी हम 2 टाइम दे रहे थे, लेकिन अभी रोज़ों के आयाम की वजह से अभी हमने शाम को 5:30 कर दिया, ताकि लोग, क्योंकि निश्तर टाउन से काफ़ी हमें प्रेशर था पुलिस इंतज़ामिया से कि आप यहाँ पे कुछ सिटिंग ना हो या कोई हजूम या ऐसा रश ना हो। तो उसको हमने एक पार्सल की सूरत में बना देते हैं, जिसमें डबल रोटी, दूध, पकौड़े, समोसे और जलेबी, ऐसे करके सब्ज़ी सालन कि जो अच्छा, हमने देखा है कि जो सालन वगैरह बन रहा है वो आप घर में खुद तैयार करवा रहे हैं, अपनी निगरानी में करवा रहे हैं, जो घर में आप चीज़ खा रहे हैं वही आप इफ्तारी पे लोगों को दे रहे हैं। हाँ जी, बड़ा खुदा का शुक्र है, यहीं पे बैठते हैं। कभी मैं बहुत ज़्यादा भी भूख लगी थी, वहीं पे सड़क पे वही बैठ के खा रहा होता हूँ, ताकि इधर लोगों को पता लगे कि हमारे घर में हंडिया को अलग से नहीं पक रही। वही हम भी अपने 3 भाई हैं, तीनों हम थोड़ा-थोड़ा हिस्सा निकालते हैं, वही हमने घर में खाना और वहीं पे यहीं पे भी वही डिस्ट्रीब्यूट होना है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और जब से खिदमत कर रहे हैं, तब से दूसरी हंडिया हमारे घर में नहीं पकी, और ना ही ऐसी कोशिश करेंगे हम हंडिया पकाएँ। जो इधर मेरी दूसरी बरादरी, मुस्लिम बरादरी, क्रिश्चियन बरादरी के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम भी वही खा रहे हैं।
और बड़ा खुदा का शुक्र है। इससे पहले भी यहाँ पे एक मयार है, कभी योनाबाद में आम रूटीन में भी हटके आएंगे ना तो किसी को बोलेंगे ना बर्गर शॉर्मा अच्छा खाना है, तो शायद की बात है, उम्मीद है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि भाई का नाम आपको ज़रूर बताएंगे, VIP फूड पॉइंट पर जाएँ। तो आप देख रहे हैं एक अच्छा सेट एटमॉस्फेयर बनाया है लोगों के लिए, आते हैं बैठते हैं, खुदा का शुक्र है, बड़ा सफाई का निज़ाम और क्वालिटी वाइज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ शुरू से ही। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है, आपने जो स्टेप लिया है ये अप्रिशिएट करने वाला लोगों के लिए कि आपने सिही बरादरी से तल्लक़ रखते हैं और आपने मुस्लिम बरादरी के लिए एक जो इनका इफ़्तार है, जो रमज़ान है, उसकी आप नेकियां समेट रहे हैं। तो ये आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया जब आप अपनी कम्युनिटी के लिए खिदमत कर रहे थे, इफ़्तार वगैरह करवा रहे थे, यहाँ से आपके ज़हन में आया कि कोई मुसलमान भाइयों ने आपसे कहा कि जी आप राजू भाई ये भी आप स्टेप लें? इसमें ये है कि मैं यहाँ पे वर्कर हूँ, सोशल वर्कर ही कह लें कि सोशल वर्क करता हूँ, अपनी ज़ात के लिए करता हूँ। किसी मिशन के साथ, किसी NGO या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच नहीं हूँ। अपने तौर पे जो मुझे लगता है अच्छा है, करने वाला है, मुझे किसी की उसमें इजाज़त नहीं चाहिए होती कि मैंने किसी से परमिशन लेनी। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। जिसकी मिसाल आप देख चुके हैं कि लोगों ने तकरीबन 3-4 साल पहले से मेरा वो जो नाम जो है चौक था, जी, वो मेरे नाम से मंसूब किया, और मैं उन सब लोगों का, उन सब भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि सबसे पहले मुखालफत भी मैंने की थी उस बोर्ड को लगाने के लिए, लेकिन जब इलाका मौजूद आए तो फिर मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ा कि ठीक है आप जो कर रहे हैं मैं उसमें आपकी मेहरबानी। तो ये सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि जब हमारा ये 3 दुकानें यहाँ पे, इधर भाई है, ये यहाँ पे मैं आता हूँ, एक वो कैथलिक चर्च के सामने भाई है। तो लॉकडाउन में जब शुरू बड़ी सख्ती हुई, जब दुकानें बिल्कुल टोटल बंद की, तो जिस दिन हम तीनों बहन भाई, अब चारों बहन भाई हम बैठे हुए थे घर में, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग खुद बड़े मुश्किल से अपना रोटी का गुज़र बसर करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जितनी बरादरी बहुत मोस्टली जो है ना, वो एक टाइम का बड़ा मुश्किल से कमा के तो फिर करती है। तो हम ये इन चीज़ों को देख के बड़ा परेशान थे। तो हमें अपने चर्च को देने के लिए कुछ पैसे हमारे पास मौजूद थे। तो उसकी जब हमने कैलकुलेशन की तो उसमें हमने देखा था कि कुछ फैमिलीज़ को हम 5-6 दिन जो है ना ये एक वक्त का खाना खिला सकते हैं। एक्चुअली मिशन हमारा ये था, विजन ये था कि कम से कम कोई भूख से ना सोए। हमने ओपन आवाज़ दी थी कि जिसको एक वक्त का खाना चाहिए वो मेरे पास दुकान पर रब्ता करें। मैंने अपना नंबर दिया था, उस नंबर पर रब्ता करें। तो उस 5-6 दिन की कैलकुलेशन से हम लेके यहाँ पे आए, पॉइंट पे आए, और खुदा का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है उसकी ज़ात का कि हमारी बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद प्यार कर। तो अपने पड़ोसी में जो आपके आसपास होता है वही होता है, उसमें ज़ात पात या कोई फ़िरका नहीं गिना जाता। उस जो आपके पास है वो आपका पड़ोसी है, उसमें कोई मुस्लिम है या हिंदू है या कुछ भी किसी भी ज़ात से है, लेकिन जो पास है। तो अपने पड़ोसी के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि हमें अपने टाउन में रह के उन लोगों की हेल्प आउट करनी है कि जो आम रूटीन में भी फाके या बहुत मुश्किल से जिनका गुजर बसर होता था। खुदा का शुक्र है, बरकत पड़ी हुई है, खुदा ने हिम्मत दी है, दुआएं मेरे साथ हैं सबकी। मुसलमान बरादरी भी बढ़ चढ़ के मुझे दुआएं दे रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे हौसला अफजाई की बड़ी कॉल्स आती हैं। मेरी मसीह बरादरी मेरे घर पहुँचती है, यहाँ पे आके भी मुझे शाबाश देते हैं और यहाँ पे भी आके मुझे बड़ी दुआएं देती हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त जो ये हमारे काम में बरकत पड़ रही है या जो इतने लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद होकर जा रहे हैं, उस सब के पीछे मेरी मुसलमान और मेरी मसीही बरादरी का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब उनकी दुआओं के नतीजे से, वरना बंदा बहुत नाचीज़, बिल्कुल छोटा सा आदमी है, इतने बड़ी ज़िम्मेदारी इन कंधों पे मैं नहीं उठा सकता। मैं समझता हूँ कि अपनी औकात से बड़ी ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। खुदा की मेहरबानी है, वो सब रास्ते बना रहा है, साफ़ करवा रहा है, मुहैया कर रहा है, ज़रिए वसीले वो खुद मुहैया कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। खुदा चुनता भी उन लोगों का जो ये उठा सकते हैं और नेक बंदों को चुनता है। अब ये तो आपने कर लिया पूरा महीना, इससे आगे आपका क्या स्टेप है? ईद के बाद का क्या सोशल वर्क आप सोच रहे हैं? माशाल्लाह जैसे लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपने ये जो काविश की है उसको सेलिब्रेट लोग आपको, आपकी काविश को अच्छे अल्फाजों में याद कर रहे हैं। तो आगे आपका क्या सोशल वर्क में ज़हन है कि आगे मैंने ये स्टेप लेना है? कुछ नहीं करूँगा इसके बाद। मैं थक गया हूँ, जितनी बातें मुझे रोज़ में सुननी पड़ती है, इसके बाद अपने अंदर हिम्मत नहीं है कि बातें कौन सुना रहा है किसी? सर बड़े लोग हैं ऐसे जो आके डेली की बुनियाद में बड़ा परेशान भी करते हैं। लेकिन पूरे दिन में जब यहाँ पे लोगों की दुआइयाँ सुनता हूँ ना, औरतों की, बच्चियों की, बहनों की, बुज़ुर्गों की, कि उनके लिए एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। फिर उनकी सिर्फ खाली ये खाने की उनकी नीड नहीं है, उसके अलावा हट के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैरालाइज हैं, जो मरीज़ हैं, जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास यूरिन बैग चेंज करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें देख के रात को मैं खुद भी बड़ा डिस्टर्ब हुई, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को सर्वाइव करना या अपने आप को कायम करना। लेकिन ये आवाज़ दी हुई है कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है मैं इस खिदमत को बंद नहीं करूँगा। जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा
खुदा के फजल करम से अपना काम करूँगा, किसी सियासी पार्टी में हिस्सा नहीं लूँगा, ना किसी सोशल वर्क में हिस्सा लूँगा। मैं नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप आंसू भी आ गए हैं। ज़ाहिर बात है लोग काम को सराहते भी हैं, वहाँ पे तनकीद भी करती है। तो ये जो आंसू आपका दर्द निकल रहा है ये किस लिए निकल रही है? आपको खिदमत जारी रखनी चाहिए। कौन लोग हैं कि तनकीद करते हैं, वजह क्या है? सर मैं तो किसी का भी नाम नहीं लूँगा, कौन तनकीद करता है, क्योंकि मुझे इस वक्त तनकीद नहीं, मेरा सबको भी मैसेज यही था कि इस वक्त में किसी को तनकीद ना करें। जो कोई कर रहा है उसको करने दें, जो जितना भी कर रहा है उसको करने दें, जो नहीं कर रहा उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनको हिम्मत दे, ताकत दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आइंदा अपने मुस्तकबिल में इस लॉकडाउन के बाद ना मैं अपने बच्चों को परेशान करना चाहता हूँ, ना खुद से परेशान होना चाहता हूँ। आम ये जो ज़िंदगी गुजर रही थी मेरी गरीबों वाली, मैं बस उसी को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि सारा सारा दिन मेरे शाम को मेरे लिए खुद भी बैठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारा दिन की जो लोगों के दुख दर्द सुनता हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब ये अपने बच्चों में जाके बैठता हूँ फिर मेरा भी दिल करता है कि जब मैं अपने जाके बच्चों में बैठूँ कम से कम वो 2 पल मेरे खुशियों के होना। तो इस वक्त तकरीबन महीना ही हो गया है। सारा दिन रोना सुनते हैं लोगों का, सारा दिन दुख सुनते हैं, फिर उस वक्त में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं अपने आप को बर्दाश्त कर सकूँ। लेकिन बताया कि मैं खुदा ने चाहा तो इंडिविजुअली जितना पहले करता था, अब ज़रा मैं कहना कि जितना भी करूँगा मैं किसी को शो नहीं होने दूँगा, कुछ भी करूँगा। लेकिन ये कि ओपन मैं कभी इस तरह की खिदमत नहीं करूँ। मैं रोज़ आए दिन कमेंट्स भी पढ़ता हूँ कभी-कभी, तो उन कमेंट्स में मुझे लानतें भी दी जाती हैं, बड़ा कुछ काफ़िर भी कहा जाता है, पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैंने बोला कि मुझे ये खुदा ने चुना है। फ़िलहाल ये जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता तब तक तो थकने वाला नहीं हूँ। बस मैं कह रहा हूँ कि जो लॉकडाउन कल ख़त्म होना वो आज हो, जो आज होना वो अभी हो, और मैं अपनी रोज़मर्रा की मामूल की ज़िंदगी ना मैं उसको गुजारूँगा। सर आप बिल्कुल परेशान ना हो। हर कम्युनिटी में हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। कोई अच्छा काम करता है तो उसको बातें भी उसी को सुनाई जाती हैं जो अच्छा काम कर रहा है। तो और आपकी ये काविश है, जो बातें कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ बातों की हद तक रहना। आपने ये जो अज़म का इज़हार किया, जो आप ये लोगों की मदद का सिलसिला लेकर चले, तो हम आपके साथ हैं। आप इसको कंटिन्यू रखें और अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। लोगों की बातें सुनते हैं, जब लोग आते हैं परेशान होती हैं लोग, ज़्यादा परेशानी वाली सूरत हाल है। ज़ाहिर बात है एक माह से ऊपर है, लॉकडाउन है पूरे मुल्क में। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि आप इस जो नेक काम आप करते हैं तो इसको आप काविश को हमेशा जारी रखें। मैं भी यही कहूँगा कि इंसान की अपनी खुद की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी शख्स की मदद करे या किसी के लिए अच्छाई करे। मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे और मेरी फैमिली को या जो मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट करते हैं उन सबको खुदा ने मेरे साथ जोड़ा, और मेरी फैमिली को और मुझे खुदा नहीं चुना है। लेकिन फ़िलहाल जो है मेरे लिए ये सब चीज़ें रात को पढ़ के या सुन के मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि क्यों इतना भी करो। अपनी जान को ख़तरे में डाला हुआ है हमने, पूरी फैमिली ने। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे मतलब 8 बच्चे हैं मेरे। 2 बेटियाँ भाई की हैं, 2 छोटे भाई की हैं, 2 बड़ी बहन की बेटियाँ, 2 मेरी खुद की बेटियाँ, 8 बेटियाँ मेरी। तो हमें भी डर लगता है कि ये सारी खिदमत के चक्कर में मैं अपनी फैमिली को ना गंवा बैठूँ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये वो फैमिली है, बाबू वाल्टर की फैमिली है। इन्होंने हमेशा शुरू से खिदमत की। हम 40 साल से अपने चर्च की खिदमत कर रहे हैं। जो आपको ये थ्रेट वगैरह आ रहे हैं, जो लोग दे रही हैं, या आप कम्युनिटी से आ रहे हैं कि आप मुसलमानों के लिए क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, ये थ्रेट्स नहीं, थ्रेट्स 1-2 ही दफ़ा हुए थे, वो भी ये हमारे सदर साहब बैठे हैं मेरे पास। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस मसले को टैकल किया था, और हम इस चीज़ को ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं करना चाहते कि अपने काम से फोकस हट जाए जिसमें हमारा। इसलिए इस बात को ना तो मैं छेड़ूंगा और ना मुझे ज़रूरत है। बस ये है कि जब लोग कमेंट्स करते हैं पोस्ट के ऊपर, क्योंकि हमारी पोस्ट भी हम फेसबुक पे उस तरह की नहीं लगाते कि जो लोगों की शक्लें नज़र आ रही हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करें, जो हम काम करें, वो 2-4 दिन बाद इसलिए कोई ना कोई छोटी मोटी पोस्ट लगा देते ताकि जो लोग हमें हेल्प आउट कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उनको पता लगता है कि हाँ ये थक नहीं गए या कहीं पे हॉस्पिटल में नहीं चले गए, काम कर रहे हैं और ये ज़िंदा हैं। सिर्फ इसलिए कहीं ना कहीं 1-2 दिन बाद, 3-4 दिन बाद को पोस्ट जो हम फेसबुक पे शेयर करते हैं। लेकिन उस हमारी काविश को ज़्यादातर लोग जो है ना वो बहुत बुरे लफ्ज़ों में मतलब वहाँ पे बोल रहे होते हैं, जिसमें मैं लोग गालियाँ भी निकाल रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है। लेकिन सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह ओपन हो के जितनी लोग इस वक्त उम्मीद रखते हैं मेरे ऊपर कि ये भाई ने मुझे राशन देना है या भाई ने मुझे खाना खिलाना है, फिर आके वो अपने मज़ीद और भी दुख दर्द सुनाते हैं, जो मेरे लिए बहुत। मैं खुद से भी हार्ट पेशेंट हूँ, 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, 3 स्टंट पड़े हुए हैं।
तो इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं अब सोशल इतना नहीं करूँगा जिस तरह अभी ओपन हो गया हूँ। इस तरह का मतलब हर बंदा मेरे घर में आता है, कोई दुकान पे आता है, कोई ढूंढते हुए सड़क पे आ जाता है। मुझे राह चलते लोग कहते हैं हम यहाँ पे घंटे से खड़े हैं, हमें पता था भाई ने यहाँ से गुजरना है। तो इस तरह की जब चीज़ें सुनता हूँ तो दिल टूट जाता है कि यार इंसान की उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। मेरे जैसे एक छोटे से आदमी को ढूंढ रहे हैं यार। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, मैं किसी पे भी तनकीद नहीं करना चाहता हूँ कि ना अपने पॉलिटिकल लीडर पे, ना अपनी किसी मिशनरीज इदारों पे। जिसको खुदा ने जितनी तौफीक दी है उतना वो कर रहा होगा ना, या उतना वो करेगा। तो बजाय कि इस वक्त मैं ये कहूँ कि वो उसको ये करना चाहिए तो उसको ये करना चाहिए, इतना करना चाहिए उतना करना चाहिए, मैं कहता हूँ अगर कोई नहीं भी कर रहा उसके लिए दुआ करे कि खुदा उसके दिल को खोले, उसके हाथों को खोले, उसकी कमाई में बरकत डाले, ताकि उसके अंदर जज्बा हो कि वो बाहर आके अपने लोगों की खिदमत कर सके ना। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लोग हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ ये मेरे लोग हैं, इनकी ज़िम्मेदारी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो चूँकि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका, मैं कोई सियासी अपना फ्यूचर कोई नहीं देखा, बस सपोर्ट की थी एक दफ़ा। उसके अलावा अपना सियासी कोई बैकग्राउंड नहीं, ना आगे कोई फ्यूचर में कभी कुछ सोचा। और ये भी आपसे भी अभी ऑनर सबके वादा कर रहा हूँ कि कभी खुदा के फजलों का मैं कभी सियासत में आने की कोशिश भी नहीं करूँगा। मैंने बताया ना, मैं ये अपनी जो ज़िंदगी चल रही थी ना पहले रोज़मर्रा में, जो नॉर्मल एक गरीब आदमी की होती है, मैं उसमें बहुत खुश था, बहुत खुश था। आम रूटीन में भी लोग यहाँ से, खुदा का शुक्र है, मैंने MP मिनिस्टर्स जो है वो सलाम दुआ ले के मुझे यहाँ से जाते हैं, हाल चाल पूछ के जाते हैं। जबकि मेरी खुद की औकात एक सिर्फ एक बर्गर शौरमा बनाने वाली है। और मैं समझता हूँ ये खुदा की बरकत मेरे पास शुरू से है, मेरे पास बड़ा उसकी ज़ात का करम है, यीशु मसीह की जय है कि लोग, बड़े बड़े लोग जो है मुझे सलाम करके जाते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं। बस यही बहुत है, आगे मज़ीद इसको कहाँ तक लेके जाऊँगा, जितना आगे जाऊँगा उतनी और परेशानी रहूँगा यहाँ पे। जी नाज़रीन, ये योहानाबाद अंजुमन ताजरान बरादरी के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं जो राजा वाल्टर साहब जो ये काविश कर रहे हैं मुसलमान बरादरी का जो इफ्तार करवा रहे हैं, तो उसको किस निगाह से देखते हैं ये? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका जो दोस्त आए हैं। बेसिकली ये बात है कि अगर मैं चाहता हूँ कि सब दोस्त ऐसे ही राजू भाई की तरह खिदमत करें ये लॉकडाउन में। ये कोई बरादरी का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क के साथ ऐसे हो रहा है। तो मैं सबको यही कहूँगा कि जो भी किसी बरादरी को ना, किसी फ़िरके को ना देखे, कि कोशिश करें कि एक दूसरे का एहसास करें और एक दूसरे का बाजू बने। तो जो तनकीद करते हैं लोग राजू भाई को, मैं चाहता हूँ कि वो ये चीज़ें ना करें, बल्कि राजू बने, खुद बने कि यार ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि बातें करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये नहीं करना चाहिए। बेसिकली इनको चाहिए कि जितना भी हो सके कि एक दूसरे का हाथ बनाए, एहसास करें। बेसिकली अगर आप 50 सामने उनके आंसू देखिए ना, आंसू एक दर्दमंद इंसान के निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनका जज्बा देख के हम इसको अप्रिशिएट करते हैं राजू भाई को। बल्कि पहले स्टार पे उन्होंने एक टाइम का शुरू किया, फिर अब 2 टाइम का, फिर जो इफ्तारी का टाइम है इन्होंने कहा जी ये भी मैंने करना है। तो वो जो कह रहे थे कि नस्तर टोन वाले ये फ्लैक्स उतारे हैं, ये करो, लेकिन बेसिकली हमारा कोई गैदरिंग का काम नहीं है कि हम यहाँ को गैदरिंग डोर टू डोर पैकिंग करके पकड़ा रहे हैं कि जाओ भाई अपने घर जाके रोज़ा खोलो, अपने घर जाके खाना खाओ। कि ये जो हवा चल रही है, जो अफवाहें उड़ रही हैं, तो इसमें हम नहीं चाहते कि हमारे पे भी कोई ऐसी कोई परेशानी या कोई ऐसी कोई सबब बने कि ये जितने लोगों का रोज़गार बना हुआ है ये बंद ना हो जाए। मैं तो यही चाहूँगा कि खुदा करे वो मालिक इसको ख़त्म करे, तो हर इंसान अपने अपने कारोबार पे सेटल हो, हमारी तो दुआ है। अच्छा राजू भाई को हमने देखा है वो खिदमत खलक कर रही हैं लोगों की, तो कुछ सुनने में आ रहा है कुछ लोग उन्हें परेशान भी कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये एशिया की सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ पे ऑलरेडी कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा कि जिससे दूसरों को हौसला अफजाई मिले, ठीक है। और इसमें ये है कि ये वाहिद राजा वाल्टर वाहिद इंसान है जिसके दिल में ये दर्द है कि किसी के लिए कुछ किया जाए। हमेशा वो मेरे साथ बैठ के बातचीत होती रहती है, और इस बात को हम लोग अक्सर ही एक बात करते हैं कि हमें अपना स्टेप लेना है, हमें अपना दिया वो जलाना है जिससे दूसरों की हेल्प हो। और यहाँ पे सिचुएशंस जो पॉलिटिक वर्कर हैं, जो हमारे MP MNAs हैं, जो मिनॉरिटी बेस पे हैं, वो इस तरह की खिदमत नहीं सर अंजाम दे रहे कि ताकि यहाँ पे कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा कि जैसे राजू भाई ने स्टेप लिया है कि घर में ऐसे घर हैं जहाँ चूल्हे जिनके ठंडे पड़ गए हैं, वो उनके घर में कुछ नहीं है।
और वो अक्सर ही राजू भाई जो हैं वो रोते हैं इस बात पे कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। और मेरी इल्तमास है अपने मिनॉरिटी लीडरशिप पे कि प्लीज़ इस काम को सब मिलकर करना चाहिए। ये लॉकडाउन में किसी ऐसे घर हैं जो जो कुछ भी नहीं खा पी रहे, राजू के पास आते हैं और यहाँ से खाना लेके जाते हैं, और जिनके जब खाना ख़त्म होने तक हो जाता है लेकिन जो राजू भाई उनको पैसे देते हैं और वो अपना गुजारा इस तरह कर रहे हैं। तो ये अच्छा, जो आपके जो एमपी एमएनए इधर के वो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे, कोई मदद भी नहीं कर रहे कोई मदद नहीं कर रहे आके। तो मेरी उनसे भी इल्तमास है कि वो प्लीज़ इस पे बर्डन लें और ये काम करें। जी नाज़रीन, हमने देखा योहानाबाद में मौजूद थे राजा वाल्टर साहब ने जो मुसलमान बरादरी है उनके लिए इफ्तारी का अहतमाम किया। 30 दिन तक जो मुसलमान बरादरी यहाँ से इफ़्तार कर सकती है, और ये बहुत अच्छी काविश है। दीन इस्लाम भी हमें यही तालीम देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तालीम दी है कि गैर मुस्लिम चल के भी आपके पास आ जाए तो आप उसकी मदद करें, वैसे उसको ट्रीट करें जैसे अपने भाइयों को करते हैं। तो राजा भाई ने भी उन्हीं की बात को फॉलो किया और वो मुस्लिम बरादरी के लिए इफ़्तार का अहतमाम उन्होंने यहाँ से किया। ख़ुद से वो कर रहे हैं, कुछ ही दोस्त हैं उनके साथ मिल रहे हैं, और जो लोग उनकी कहाँ जहाँ पे लोग उनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, कुछ तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। ये दुनिया में यहाँ चलता है, कोई अच्छा काम करते हुए कुछ लोगों को देखते नहीं। और यहाँ पे जो सियासी बरान है, जो एमपी एमएनएज़ है, उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा वो भी बढ़ चढ़ के इसमें इस काविश में हिस्सा डालें। ये पूरी दुनिया के लिए एक वबा है, पूरी दुनिया को इस आफत ने अपनी लपेट में लिया हुआ। तो मुस्लिम बरादरी जहाँ मसीह बरादरी हो, मुसलमान भी मसीह बरादरी से तावन कर रहे हैं और मसीह बरादरी भी मुसलमान बरादरी से तावन कर रही है, और मिल बांट के ही हमने इस वबा से बचना है। जैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि यहाँ पर कोई अकेला इंसान इससे लड़ नहीं सकता, पूरी कौम ने मिलकर इससे लड़ना है। तो बढ़ चढ़ के एक दूसरे की मदद की, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सराहें, उनके पीछे आके खड़े उनकी मदद कीजिए, ना कि उनको तनकीद का निशाना बनाकर इस जो काविश की जा रही है इसको नुकसान पहुँचाया जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।